नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपकी सोशल साइंस के पोर्शन को मैंने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के अंतर्गत मैंने आपको पहले थ्योरी का पोर्शन कराया था। उसके बाद मैंने आपको उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए थे। इसके बाद मैंने आपको अब लघुत्तरी क्वेश्चनों को मैं स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मैंने 4 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आपके पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया है। आपके जो इम्पोर्टेंट्स आपके जो राजा थे, जो आपका जिन्होंने मुगल जो आए उन्होंने अपना यहाँ पर अधिकार चलाया, यहाँ पर भारत को गुलाम बनाकर रखा, वो चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्कस कराया हुआ है। तो आप आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है शाहजहां का स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है उसका जो काल है, उल्लेख कीजिए। इसका उल्लेख आपको करना है। तो ये जो स्थापित कला के लिए इसका जो था, ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था इसका, शाहजहां का। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए मेरे प्रीवियस के जो वीडियो देख लेंगे, जहां पर मैंने शाहजहां के संपूर्ण जो उसके कार्य थे, उसका जो शासन था, उसकी जो नीतियां थी, उनके बारे में डिस्कस करा था। तो शाहजहां के नाम से ही आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के सभी की जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये जो औरंगजेब कौन था, उसके शासनकाल का वर्णन कीजिए, ये भी मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। औरंगजेब के नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत मैंने औरंगजेब के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बढ़ाने के क्या 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 उसने करा, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ था प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले, कि अकबर ने क्या करा था। उसने मनसबदारी प्रथा चलाई थी, राजपूतों से उसने बनाकर रखा और उसने राजपूतों को उच्च पदों पर बैठाया। और उसके बाद उसने क्या करा, राजपूतों से दोस्ती कर ली। और जो उससे जिसने संधि नहीं करी, जो आप उनके साथ मिलकर नहीं रहा, तो उससे क्या करा, उसने युद्ध करा। ठीक है। और उसने क्या करा था कि राजपूत कन्याओं से शादी कर ले रहा था, जिससे कि उसके साम्राज्य को उसने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया था। ये सभी मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है प्रीवियस के वीडियो में। मैंने आपको जो दिया है वो इसी का वीडियो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, शेरशाह के राजस्व संबंधी सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, शेरशाह के ही बारे में मैंने पूरा एक वीडियो आपको दिया हुआ है, जिसके बारे में हमने शेरशाह के बताए हैं कि राजस्व संबंधी सुधार उसने क्या करे थे। तो वो सब मैंने आपको डिस्कस करे हैं, तो आप जाकर के वीडियो उसकी देख सकते हैं। अब देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पर समीक्षा करिए। हालांकि मैंने इसके कारणों को मैंने डिस्कस कर दिया है, फिर भी मैं इस वीडियो के अंतर्गत और डिटेल में आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, इसमें क्या है। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या क्या थे। औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब की कैसी धार्मिक नीति थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भी पतन का कारण रहा था। जो आपका जो मुगल साम्राज्य था, उसके पतन का कारण ये भी बनी थी, जो इसकी धार्मिक नीति थी। क्या थी इसकी जो धार्मिक नीति थी, वो भी इसके जो पतन का कारण बनी थी। तो किस तरीके से देखेंगे, देखिए लिखा हुआ, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। तो औरंगजेब ने क्या करा, हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। पुनः इसने औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था। इसके जो इसका इससे पहले किसने इसे समाप्त किया था, तो आप जानते हैं कि अकबर ने उसे समाप्त किया था जजिया कर को। तो इसने फिर से इसने जजिया कर को लगा दिया था। हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का इसने प्रयत्न करा, यानी इसने जबरदस्ती हिंदुओं को पकड़ पकड़ के क्या चाह रहा था कि इन्हें सबको क्या बना दिया जाए, मुस्लिम बना दिया जाए। तो ये क्या कर रहा था, ये धार्मिक नीति इसकी बहुत ही बुरी थी। परिणाम स्वरूप हिंदू इसके विरुद्ध में हो गए थे। जब आप मान लीजिए आप किसी धर्म को मानने वाले हैं और आपको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आपको दूसरे धर्म में ले जाया जा रहा है, तो आपको क्या होगा, आपका रोष जग जाएगा इसके प्रति। तो यही हुआ कि जो औरंगजेब के विरुद्ध में लोग खड़े हो गए जो हिंदू थे। अब जबकि आप देखेंगे कि अकबर ने क्या करा था। तो अकबर ने क्या करा था, अकबर ने दोस्त बनाया था अपना। ठीक है, उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति चलाई थी, इसलिए उसने ज़्यादा समय तक राज्य करा था। उसके शासनकाल में बुंदेलों, सिखों, जाटों, मराठों, राजपूतों ने विद्रोह किए और मुगल साम्राज्य को अपार क्षति पहुंचाई। जब आप किसी को जबरदस्ती मान लीजिए जरिया कर लगा रहे हैं, उसके बाद आप उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपके विपक्ष में क्या करेंगे, विद्रोह ही करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, विद्रोह किया, तो इससे इसके जो साम्राज्य था उसे बहुत अपार क्षति हुई। ठीक है, तो यही भी एक कारण रहा मुगल साम्राज्य के पतन का।
नेक्स्ट आप इसका कार्ड देखेंगे, क्या नेक्स्ट कार्ड था, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट कार्ड में देखेंगे कि औरंगजेब की दक्षिण नीति। तो औरंगजेब की दक्षिण नीति क्या थी, इसके बारे में देखते हैं कि औरंगजेब ने क्या ऐसी दक्षिण नीति अपनाई थी जो कि इससे इससे नुकसान हुआ। तो देखिए क्या था, औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक शासन करा था, जिसमें से 25 साल तो वो उसने दक्षिण में ही बिताए थे। और दक्षिण में विद्रोह जो होता था उसका दमन करने के लिए वो जाता था, तो वहां पे बहुत धनराशि व्यय होती थी। दक्षिण में लगातार रहने के कारण उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका वो। जब आप मान लीजिए पूरे भारत में आप मान लीजिए आप उत्तर में मान लीजिए आप नहीं हैं, आप दक्षिण में हैं, तो आप दक्षिण से उत्तर पर उतना फोकस नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दरबार जो था उनका वो षड्यंत्र का केंद्र बनकर रह गया था। और इसमें क्या हुआ, कुछ चक्र चलने लगा था, कुछ चक्र का इसमें नियम आ गया था। यानी कहने का मतलब है कि शासन अच्छी तरीके से नहीं होता था। औरंगजेब को जीवन पर्यंत मराठा शक्ति का सामना करना पड़ा, यानी ये मराठाओं से लड़ता रहा। अथक प्रयासों के बाद भी मराठा शक्ति को यह पूर्ण तरीके से नहीं दबा पाया था। लगातार युद्धरत रहने के कारण उसका साम्राज्य, उसकी जो आर्थिक समस्याएं थी, वो आर्थिक समस्याओं से क्या हो गया था, वो घिर गया था। आर्थिक समस्याओं से घिर गया था, प्रशासन छिन्न भिन्न हो गया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, सामान्य को पतनोन्मुखी होने का असंभावी हुआ। यानी जो इसका जो मतलब जो शासन था या इसका जो मुगल साम्राज्य जो पतन का कारण ये भी एक रहा इसका। नेक्स्ट देखेंगे अयोग सम्राट। कैसे अयोग सम्राट थे, जो कि शासन नहीं सही से कर पा रहे थे, उन्हें हम बोलते हैं वो अयोग साम्राज्य के सम्राट के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, औरंगजेब के पश्चात जितने भी सम्राट हुए वे अयोग्य थे। वे अपनी आपसी समस्याओं से ही इतने घिरे रहते थे कि कि क्या करते थे, अन्यत्र कहीं ध्यान नहीं दे पाते थे। उत्तराधिकारी का नियम न होना मुगल सम्राटों के लिए सिरदर्द बन गया। यानी कोई नियम से उत्तराधिकारी न बनना भी इनके लिए क्या बन गया था, एक सिरदर्द बन गया था। ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण रहा था। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखेंगे इसका क्या हुआ। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं कि उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। तो उत्तराधिकारी के नियम के अभाव के कारण सम्राट की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, पुत्रों के में मध्य क्या हुआ, गद्दी को प्राप्त करने के लिए गृह युद्ध हुए। पारस्परिक संघर्ष के कारण क्या हुआ, इनका जो मुगल साम्राज्य की अत्यधिक क्षति हुई। जब ये आपस में ही लड़ रहे थे कि हम लेंगे, हम कुर्सी लेंगे, तो इस तरीके से इनमें जब हुआ तो इसमें इनका जो मुगल साम्राज्य था वो पतन की तरफ बढ़ा। आगे नेक्स्ट इसका जो एक कार्ड रहा वो आप देख सकते हैं, साम्राज्य की विलासिता। जो साम्राज्य की विलासिता के कारण भी इसका एक पतन हुआ। देखिए मुगल सम्राटों ने लगातार मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब के शासनकाल तक साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि उस पर व्यवस्थित तरीके से शासन करना अत्यंत ही दुष्कर हो गया था। जब ज्यादा विस्तार हो जाएगा तो आप सब जगह फोकस नहीं कर पाएंगे। औरंगजेब के पश्चात कोई भी मुगल सम्राट इस विशाल साम्राज्य की सुरक्षा न कर सका। किसी ने भी इस साम्राज्य की क्या नहीं कर सकी, कोई भी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं रह सका, क्योंकि ये बहुत विशाल था। मराठों का उत्थान हुआ, ये भी एक कारण रहा जो मुगल साम्राज्य के पतन का। ये भी एक कारण रहा जो मराठाओं का क्या हुआ था, उत्थान हुआ, यानी वो उभर कर आए। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्थान हुआ। इस बढ़ती हुई शक्ति को औरंगजेब अथक प्रयासों के बाद भी दबा नहीं सका। मराठे जीवन पर्यंत तक औरंगजेब के लिए सिरदर्द बने रहे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठों की शक्ति को दबाना मुश्किल हो गया और असंभव हो गया। ये भी मुगल साम्राज्य के जो पतन था उसका एक कारण बने थे। सैयद बंधुओं का उत्थान। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो सैयद बंधु थे उनका भी उत्थान हुआ। सैयद बंधुओं के अभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण मुगल सम्राट उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। इससे मुगल सम्राट को सम्मान और अत्यधिक ठेस पहुंची, जिससे शक्ति क्षीण हो गई। तो इससे भी क्या हुआ था, इनकी शक्ति कमजोर हुई थी। आर्थिक क्या देखिए इनके लिए आर्थिक दुर्बलता क्या आई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्थिक दुर्बलता क्या हुई इनके लिए। औरंगजेब अपने शासनकाल में अधिकांश वर्षों तक क्या रहा, युद्धरत रहा, युद्ध करता रहा। ये युद्ध करता था, परिणाम स्वरूप साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था जर्जर हो गई थी, यानी बहुत ही बुरी हो गई थी, जिसे आगे आने वाले मुगल सम्राट संभाल नहीं सके थे।
तो ये भी एक कारण रहा उनका। निरंकुश शासन, यानी मतलब कैसे शासन करते थे, एकदम निरंकुश करते थे, तो इसमें कोई दया धर्म नहीं होता था। देखिए, मुगल सम्राट निरंकुश, स्वेच्छाकारी, विलासिताग्रस्त एवं स्वार्थ में लिप्त रहने के कारण प्रजा का शोषण करते थे। प्रजा को जितने से ज्यादा हानियां पहुंचाते थे ये। परिणाम स्वरूप प्रजा उनके विरुद्ध में हो गई, और इस स्थिति में जो मुगल साम्राज्य था वो पतन की ओर उन्मुख हुआ, पतन की ओर चलने लगा। विदेशी आक्रमण हुए, देखिए, तो विदेशी आक्रमण के अंदर देख सकते हैं नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य को अपार क्षति हुई और साम्राज्य जर्जर एवं पतनोन्मुखी हुआ, यानी पतन की ओर चला। अंग्रेजों का उत्कर्ष हुआ। तो अंग्रेजों को तो में क्या हुआ, देखिए, 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध तक अंग्रेजों का भारत में बहुत अत्यधिक प्रभाव बढ़ गया था। इस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। इस समय जो मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था, और जिसमें ये अत्यंत ही वैध था। 1857 ईस्वी की क्रांति में का दमन करने के लिए अंग्रेज मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को क्या करा इसने, इन्होंने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के साथ साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो मुगल साम्राज्य फिर खत्म हो गया। जब बहादुर शाह द्वितीय की जब मृत्यु हो गई तो मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे, इस देखिए क्वेश्चन में ये सब पॉइंट बोले हुए हैं, आप जो हेडिंग से डाल डाल के थोड़ा थोड़ा लीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इतना ही ब्रॉड में लिखेंगे पेपर में जाकर, पर आप अच्छे से पढ़े होंगे, ब्रॉड में पढ़े होंगे, तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक भी करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। थैंक यू।